हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन, जो है हमारा स्पार्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। इसके ठीक पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्पार्स मैट्रिक्स किसे कहते हैं और स्पार्स मैट्रिक्स का क्या सिग्निफिकेंस है, और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि स्पार्स मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, किस तरीके से और किन किन तरीकों से हम इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको छोटा सा रिकैप दूं कि स्पार्स मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो आपके पास अगर कोई भी मैट्रिक्स है, राइट, यू हैव एनी मैट्रिक्स, अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में आपको क्या करना है, काउंट करना होता है कि जीरो की संख्या कितनी है और नॉन जीरो की संख्या कितनी है। जैसे मान लीजिए ये मेरा 3x3 का मैट्रिक्स है और इसकी इंडेक्सिंग अगर हम करें तो 0 1 2 0 1 2, ठीक है। इसकी इंडेक्सिंग होगी 0 का 0, इसकी होगी 0 का 1, इसका होगा 0 का 2, इसका होता है 1 का 0, ये होता है 1 का 1 और ये होता है 1 का 2। सिमिलरली ये होता है 2 का 0, ये होता है 2 का 1 और ये क्या होता है 2 का 2, राइट। तो अगर हम इसमें काउंट करें कि कितने जीरो और कितने नॉन जीरो हैं, तो पहले एलिमेंट डाल लेते हैं। मान लीजिए 0 5 3 0 0 2 7 0 एंड 0। तो अगर मैं जीरोस की संख्या काउंट करूं कि जीरो की संख्या कितनी है, तो जीरो की संख्या इसमें है कितनी, 1 2 3 4 5 5 है। और नॉन जीरो की संख्या, यानी जो जीरो नहीं है, नॉन जीरो की संख्या कितनी है इसमें, नॉन जीरो की संख्या है 4, राइट। 1 2 3 और 4, मतलब जीरो की संख्या 5 है और नॉन जीरो की संख्या 4 है। तो स्पार्स मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, तो स्पार्स मैट्रिक्स के लिए जो कंडीशन होता है वो कंडीशन ये होता है कि जीरो की संख्या जो होनी चाहिए वो नॉन जीरो की संख्या से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स क्या होता है, स्पार्स मैट्रिक्स होता है। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स जो है अगर स्पार्स मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये है कि उसमें एलिमेंट जीरो जितनी बार आए हैं, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट, नॉन जीरो। जैसे यहां पे बिल्कुल सही बात है, ये कंडीशन मैच कर रहा है, यानी जीरो की संख्या 5 जो नॉन जीरो की संख्या 4 से क्या है, ज्यादा है। इसीलिए हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि यस इट इज व्हाट, इट इज अ स्पार्स मैट्रिक्स। इसे हम क्या कहेंगे कि स्पार्स मैट्रिक्स कहेंगे। अब आता है, अगर जब स्पार्स मैट्रिक्स होता है तो स्पार्स मैट्रिक्स जब वो होगा तब हम स्पार्स मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। व्हेन इट इज अ स्पार्स मैट्रिक्स, जब स्पार्स मैट्रिक्स है तभी तो हम उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो स्पार्स मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होता है, देखिए स्पार्स मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन का दो तरीका है, 2 वेज है। आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, ठीक है। यानी कि कहीं आप किसी वेबसाइट पे जाएंगे तो पहला वाला मिलेगा, दूसरा वाला नहीं मिलेगा, किसी में दूसरा वाला मिलेगा, पहला वाला नहीं मिलेगा। दोनों तरीके से लेकिन आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। देखिए स्पार्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, स्पार्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं कि नॉन जीरो एलिमेंट्स को हम शो कर देते हैं, नॉन जीरो एलिमेंट्स को हम शो कर देते हैं, जो जीरो नहीं है उन एलिमेंट्स को हम क्या कर देते हैं, शो कर देते हैं along with आई इंडेक्स, यानी रो इंडेक्स। अगर आई कहो तो आई कर लो, या अगर आपको समझ में आ रहा है कि हम आई का लूप किस लिए लगाते हैं, आई का लूप हमेशा हम रो के लिए लगाते हैं, तो आई यानी कि रो इंडेक्स को शो कर देते हैं। फिर वैसे ही जे यानी कि कॉलम इंडेक्स को शो कर देते हैं, ठीक है। और उस रो और कॉलम पे रखे हुए वैल्यू क्या कर देते हैं, शो कर देते हैं, यानी तीन चीजों को क्या कर देते हैं, शो कर देते हैं, वैल्यू को शो कर देते हैं। इसका मतलब जब हम स्पार्स मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो चाहे दोनों में से किसी भी तरीके से हम रिप्रेजेंट करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों में से किसी भी तरीके से जब हम स्पार्स मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आयत, यानी कि देखो ये आई होता है और ये क्या होता है, जे होता है। हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है, तो आई 0 है, जे 0 है, आई 0 है, जे 1 है, आई 0 है, जे 2 है। वैसे आई 1 0, आई 1 जे 1, आई 1 जे 2 ऐसे ही है, ठीक है। तो हम जब स्पार्स मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उस वक्त हम क्या करते हैं, हम आई को दिखा देते हैं, यानी कि रो इंडेक्स को दिखा देते हैं, जे को दिखा देते हैं कि कॉलम इंडेक्स को, और साथ साथ उस पे रखा हुआ वैल्यू को दिखा देते हैं। इसका मतलब अगर हम बोले कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करने का जो पहला तरीका है, फर्स्ट वे। आइए सबसे पहले मैंने आपको बताया ना, दो तरीका है, ठीक है। फर्स्ट वे क्या है, फर्स्ट वे ये है कि हम 3 कॉलम बनाते हैं। सबसे पहला कॉलम क्या बनता है, आई का कॉलम बनता है, दूसरा कॉलम क्या बनता है, जे का कॉलम बनता है, और उस पर रखी हुई वैल्यू का कॉलम बनता है। यानी ये पहला तरीका है जिसमें हम 3 कॉलम बनाते हैं। इसीलिए इसको कहीं कहीं आप देखिएगा ट्रिपलेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ट्रिपलेट वे, ट्रिपलेट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग व्हाट, स्पार्स मैट्रिक्स। क्योंकि 3 चीजें हैं ना, इसलिए इसका नाम ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें क्या होता है, देखिए जिस जो नॉन जीरो है, जैसे यहां पे ये नॉन जीरो है, तो आई कितना है, 0 है, जे कितना है, 1 है, तो आई कितना है 0, जे कितना है 1, और उस पर रखी हुई वैल्यू कितनी है 5। ये हो गया मेरा पहला वैल्यू, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अब हम आएंगे इसमें, इसकी बात अगर हम करें तो आई कितना है
0, जे कितना है 2, और उस पर रखी वैल्यू कितनी है 3, ये हो गया। फिर तीसरी बार ये नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, ये i कितना है 1, जे कितना है 2, यानी 1 2, और उस पर रखी वैल्यू भी क्या है खुद 2 ही है। चलिए अच्छी बात है। फिर आगे बढ़ेंगे, i की यहां पे आते हैं 7, i की वैल्यू कितनी है 2, और j की वैल्यू कितनी है 0, ये कितना हो गया 2। ये है मेरा स्पार्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस मैट्रिक्स। यानी कि आपको हर एलिमेंट जो कि नॉन जीरो है, जो हर एलिमेंट जो कि क्या है नॉन जीरो है, उसको आपको क्या करना है, यू नीड टू रिप्रेजेंट दैट इन अ फॉर्मेट दिस, राइट। ये पहला वे है। एक और दूसरा तरीका भी है, सेकेंड वे है। वो सेकेंड वे क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं हम क्या करते हैं, हम उसको अब इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसमें देखिए ये फॉर्म हो जाता है हमारा, यानी कि अब हम 3 रो बना देते हैं, राइट। पहले हमने क्या बनाया, 3 कॉलम बनाया, तो हम इसको एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन हो गया ये, ठीक है। यानी कि हमने कॉलम को मेजर माना और कॉलम के बेस पे रिप्रेजेंटेशन कर दिया। और यहां पे हमने क्या कर दिया, हमने रो वाइज, यानी मेजर मत कीजिए, रो वाइज रिप्रेजेंटेशन कर दीजिए, ठीक है। सॉरी, कॉलम वाइज एंड रो वाइज रिप्रेजेंटेशन। अगर इसको नाम देना चाहेंगे तो आप ये नाम दे सकते हैं कि दिस इज व्हाट रो वाइज रिप्रेजेंटेशन, यानी कि रो के कॉलम को हमने पहले यहां प्रधानता दी है, कॉलम्स को प्रधानता दी है, यहां पे क्या होगा, ये रो वाइज रिप्रेजेंटेशन होगा। हालांकि ऐसा कहीं बुक में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये आप समझने के लिए कह सकते हैं रो वाइज रिप्रेजेंटेशन, रो वाइज रिप्रेजेंटेशन। तो रो वाइज रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, ये हो जाता है आई, ये हो जाता है जे, और ये हो जाता है उस पर रखा हुआ वैल्यू, ठीक है। ये है आई और ये है जे और ये उस पर रखा हुआ वैल्यू। जैसे ये वैल्यू रिप्रेजेंट करना है तो आई कितना है 0, जे कितना है 1, और उस पर रखी हुई वैल्यू कितनी है 5। So this is the representation for the first element, first non-zero element. दूसरा ये i कितना है 0, j कितना है 2, उस पर रखी वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। फिर वैसे i, अब यहाँ पे आते हैं, i कितना है 1, j कितना है 2, उस पर रखी वैल्यू कितनी है 2। दिस इज नाउ नेक्स्ट व्हाट, अब यहाँ ये लास्ट है मेरा, i कितना है 2, j कितना है 0, और वैल्यू कितनी है 7। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। विच रिप्रेजेंटेशन, व्हाट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन, तो ये है स्पार्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, जिसमें मैंने रो को रो वाइज कर दिया। यानी कि यहां पे हमने देखा कि हमने 3 कॉलम बना लिए थे, यहां पे हमने देखा कि 3 रो बना लिए थे। मतलब क्या है कि आप इन दोनों में से किसी भी तरीके से यूज करेंगे तो काम चल जाएगा, सही है। क्योंकि ये भी रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है बहुत जगहों पे, ये रिप्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है बहुत जगहों पे। अब इनको क्या करना होता है, ये तो हमने ये जान लिया कि हाँ ये रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। अब इस पे प्रोग्राम भी लिखना होता है कि अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट आप कैसे करेंगे, हाउ विल यू रिप्रेजेंट। तो देखिए मतलब क्या है कि आपको ये हमारा ये जो 2 डायमेंशनल एरे, इसको तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, राइट। यू नीड टू एक्सेप्ट दिस। अब क्या है, इसको आप इस फॉर्मेट में दिखाइए या इसको आप इस फॉर्मेट में दिखाइए। कैसे दिखाएंगे, हाउ विल यू शो दैट। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू राइट प्रोग्राम। तो अगर हम आपसे बोले कि देखिए, एक तो मैं चाहता तो ये वीडियो यही खत्म करके एक वीडियो कर देता है, स्पार्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब अगली वीडियो में कर देता मैं स्पार्स मैट्रिक्स का प्रोग्राम। लेकिन एक ही जगह पे आके अगर एक ही वीडियो में हर चीज मिले तो फिर क्या ही कहना है ना। लेकिन बच्चे जो है वो वीडियो की लेंथ दे के आते हैं, कोई बात नहीं। जो पढ़ने आए हैं, जो एक बार आ जाएंगे मेरे चैनल पे, मुझे यकीन है कि कंटेंट आपको इतना अच्छा मिलेगा कि कभी आप कहीं और जाने का मन ही नहीं करेगा। चलिए हम आते हैं यहाँ पे, हमें स्पार्स मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है। तो पहले तो हमें मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। मैट्रिक्स लेंगे तो चलिए प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। और इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे प्रोग्राम लिखने पे, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं 2 डायमेंशनल एरे के बारे में, और इनपुट आउटपुट के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। बस उसका मैं कोड लिख देता हूं ताकि आपको एक फुल फ्लेज्ड कोड मिल जाए, ठीक है। तो #include stdio.h int में हम यहाँ इंटीजर टाइप का क्या ले लेते हैं, 3/3 ले लेते हैं, ठीक है। और i ले लेते हैं और j ले लेते हैं। अब लूप लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फॉर i = 0, i <3, i++, इसके अंदर फॉर j = 0, j <3, और क्या j++, इसके अंदर हम आए क्या आएंगे, printf /n enter नंबर। यानी कि हमने पूछा उससे कि भैया एंटर नंबर दीजिए, और जो भी नंबर उसने दिया उसको हमने कहां रीड कर लिया, scanf %d, %a of i of j में हमने क्या कर लिया, उसको रीड कर लिया। तो आपको बताया था मैंने, ये हमेशा किसके लिए होता है, ये हमेशा इनपुट के लिए होता है। यानी ये कोड इनपुट के लिए फिक्स है, ये कोड हमेशा और हमेशा क्या है, इनपुट के लिए फिक्स है। तो जब इनपुट के लिए फिक्स है तो ठीक है, ये कोड आपको हमेशा याद रखना है। बस यहाँ पे क्या बदलता है, जो आपका ऑर्डर होता है ना, जैसे 3/3 है तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, ये 3/4 होता है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो मान लीजिए इस लूप के चलने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आया वो ये मैट्रिक्स आया, मान लीजिए फॉर एन इंस्टेंस, ठीक है।
अब हम इसको मैट्रिक्स को शो कर देते हैं। क्या शो कर देंगे? मैट्रिक्स को शो कर देंगे कि प्रिंटफ कर देंगे द मैट्रिक्स इज प्रिंटफ। देखो ये आपकी मर्जी है, आप मैट्रिक्स को शो करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन ये एक अच्छी आदत होती है कि आपने जो है वो मैट्रिक्स जो इनपुट लिया उसको दिखा दिया कि भैया आपका ये मैट्रिक्स है। क्यों दिखा दिया? क्या फायदा है उससे? उससे फायदा ये होगा कि जब यूजर देख लेगा कि हाँ ये मैट्रिक्स था, फिर वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि हाँ वो जो है वो स्पार्स है या नहीं है, फिर वो उसका रिप्रेजेंटेशन भी आइडेंटिफाई कर पाएगा। इसीलिए तो द मैट्रिक्स इज, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करते हैं? लूप लगाते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए, यानी कि स्पार्स मैट्रिक्स को शो करने के लिए i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस। इसके अंदर आते ही हम क्या करेंगे? प्रिंटफ स्लैश n, ताकि हर बार नए लाइन में आए, ठीक है। और फिर इसके बाद जेल का लूप लगाएंगे फॉर j इक्वल टू 0, j इज लेस देन 3 एंड क्या? j प्लस प्लस। और हम यहाँ क्या प्रिंट कर देंगे? प्रिंटफ इंटीजर वैल्यू है %d, और यहाँ पे स्लैश t डालेंगे। स्लैश t क्यों डालते हैं ये भी आपको पता ही है, क्योंकि एक एलिमेंट को प्रिंट करने के बाद जो डिस्टेंस है वो आ जाए, एक एलिमेंट को प्रिंट करने के बाद डिस्टेंस है वो आ जाए। और हमने स्लैश n क्यों डाला है? क्योंकि हम फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड में आएंगे, ठीक है। %d स्लैश t कॉमा किसको प्रिंट कर दीजिए? a ऑफ i ऑफ j को क्या कर दीजिए? प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। और ये मेरा हो गया। तो ये हमेशा हमारा क्या होता है? ये कोड सेगमेंट हमेशा हमारे किस सेक्शन को दिखाता है? ये कोड सेगमेंट हमेशा हमारे आउटपुट को दिखाता है। तो मतलब हमने क्या कर लिया? अभी तक के कोड में हमने 2 डायमेंशनल एरे का इनपुट ले लिया और हमने उसको क्या कर दिया? शो कर दिया। नाउ वी नीड टू चेक कि क्या ये एक स्पार्स मैट्रिक्स है भी या नहीं है, ठीक है। तो हम यहां क्या करते हैं? काउंट लेते हैं, और काउंट को शुरू में ही हम यहां पे 0 पे सेट कर देते हैं। क्यों 0 पे सेट करते हैं? देखिए, हम लूप लगा के हम ना गिनेंगे कितने नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं। फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 3 और क्या? i प्लस प्लस। और फिर इसके नीचे ठीक फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन 3 और क्या? j प्लस प्लस। इसमें हम क्या चेक करेंगे कि अगर a ऑफ i ऑफ j में रखा हुआ वैल्यू 0 है, तो हम मान लीजिए एक z नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, उसको 0 पे सेट कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? z प्लस प्लस करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे? काउंट प्लस प्लस करेंगे। या अगर आपको ये हो रहा है कि सर z0 के लिए z माना है तो नॉन जीरो के लिए nz मान लो ना, तो चलिए आपकी मर्जी से ही हम चलते हैं, ठीक है। कि एक z लिया उसको भी 0 पे सेट कर दिया, एक nz नॉन जीरो उसको भी 0 पे सेट कर दिया। तो अगर 0 रखा हुआ था तो z प्लस प्लस, अदरवाइज क्या था? nz प्लस प्लस, ठीक है। यानी कि हमने क्या कर लिया? काउंटिंग कर लिया। तो अगर हम इसकी बात करें तो z में हमने 0 पे सेट किया था, nz को भी हमने 0 पे सेट कर दिया था, है ना? यही किया ना। अब हमने एक एक करके एलिमेंट पे लूप लगाया। आपको पता ही है कि ये वाला लूप किस लिए लगता है? ये वाला लूप हमेशा इसलिए लगता है कि हम एक एक करके सारे एलिमेंट पे क्या करेंगे? मूव करेंगे, ठीक है। तो पहले इस पे आए 0 है, हाँ जी 0 है, तो 0 को बढ़ा देगा। नॉन जीरो है, हाँ। नॉन जीरो है, हाँ। 0 है, हाँ जी। फिर 0 है, हाँ जी, ठीक है। फिर नॉन जीरो है, हाँ, ठीक है। फिर नॉन जीरो है, हाँ। फिर 0 है, हाँ जी। और फिर 0 है, हाँ जी। तो मतलब ये हो गया। 0 में क्या आ गया? 5। नॉन जीरो में कितना आ गया? 4। अब हम रिप्रेजेंटेशन सिर्फ तभी कर सकते हैं ना जब क्या है? जब ये मैट्रिक्स जो है वो स्पार्स है। तो हम यहां क्या चेक करेंगे कि अगर नॉन जीरो की संख्या, यानी कि कह सकते हैं नॉन जीरो की संख्या बड़ी है 0 की संख्या से, तो हम क्या प्रिंट कर देंगे? प्रिंटफ स्लैश n नॉट अ स्पार्स मैट्रिक्स, यानी कि ये एक स्पार्स मैट्रिक्स नहीं है। तो जब स्पार्स मैट्रिक्स नहीं है तो उसको हम रिप्रेजेंट करने का मतलब ही नहीं है। और एल्स में जब आएंगे इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, अब हमारा कहानी शुरू होगा। क्या कहानी शुरू होगा? कि हाँ अब इसको आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यू नीड टू रिप्रेजेंट दैट। तो देखिए, रिप्रेजेंट करने का तरीका जो मैंने आपको अभी बताया, वो क्या तरीका बताया कि दोनों तरीके से कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। हम जो तरीका आपको बताएंगे वो ये बता देते हैं। एक तरीका हम आपको बता देते हैं, एक तरीका आप खुद से कर लीजिएगा। सबसे पहला i, फिर यहाँ क्या j, और फिर यहाँ क्या वैल्यू। तो देखिए इसमें क्या होगा, जब इसमें हम बात करते हैं इसकी i, j और वैल्यू को हम स्टोर करेंगे, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, उस केस में हमें कितना, अब देखो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि नॉन जीरो कितने हैं। 1 2 3 4, क्योंकि हम स्पार्स मैट्रिक्स में क्या करते हैं? सिर्फ नॉन जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पार्स मैट्रिक्स में तो हमारे पास नॉन जीरो है, यहाँ पे काउंट करके रखा ही हुआ है हमने। नॉन जीरो में क्या निकल के आया था? नॉन जीरो में निकल के आया था 4। इसका मतलब हमें टोटल कितने रोज चाहिए? 1 2 3 और 4, यानी रोज की संख्या बिल्कुल उतनी ही होगी। ध्यान से समझिएगा, रोज की संख्या बिल्कुल उतनी ही होगी जितने मेरे पास नॉन जीरो है ना।
और कॉलम्स की संख्या फिक्स हो गई इस केस में, कॉलम तो हमारे पास 3 ही होगा। पहला कॉलम आई को डिनोट करेगा, है ना, दूसरा कॉलम जे को डिनोट करेगा, है ना, और तीसरा कॉलम वैल्यू को डिनोट करेगा, राइट। तो यानी कि हमारा जो बनेगा वो 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स बनेगा। तो हम यहाँ पे एक और 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स मानेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे मानते हैं एस नाम का मैट्रिक्स मानते हैं, स्पार्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन एस नाम का मानते हैं। अब यहाँ पे जो रोज की संख्या होगी वो किसके बराबर होगी, एनजेड के बराबर होगी, और जो कॉलम की संख्या होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। आई बात समझ में? यानी कि एनजेड, अब एनजेड मतलब कितना हुआ, एनजेड मतलब एनजेड की वैल्यू कितनी है, 4। तो ये क्या हो गया, देखिए रोज कितना हो गया, 0 1 2 3। ये ऊपर से हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, क्योंकि ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम फर्स्ट वाले में आई के इंडेक्स को स्टोर करेंगे, सेकंड वाले में जे के इंडेक्स को स्टोर करेंगे, और थर्ड वाले में हम वैल्यू स्टोर करेंगे। ये हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, दिस इज आवर अंडरस्टैंडिंग, कि पहला वाला आई का इंडेक्स, दूसरा वाला जे का इंडेक्स, और देन तीसरा वाला हमारा क्या होगा, दैट विल बी आवर वैल्यू। तो एनजेड मतलब 4 रोज हो गए, और कॉलम कितना है, 3। तो देखिए 0 1 2, तो ये मेरा क्या बन गया, एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स बन गया। बिल्कुल, ये एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स बन गया। अब इस 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स की अगर हम यहाँ पे हटाइए, इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि इंडेक्सिंग भी मैं यहाँ पे लिख सकूं इनका, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा साइज का बड़ा कर दूं, ठीक है, अब तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा बना वो क्या बना, ये बना 0 1 और 2, ठीक है। इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, 0 की 0, ये क्या होगा 0 का 1, ये क्या होगा 0 का 2, ये होगा 1 का 0, ये होगा 1 का 1, ये होगा 1 का 2, ये होगा 2 का 0, ये होगा 2 का 1, और ये क्या होगा 2 का 2। वैसे ये होगा 3 का 0, ये होगा 3 का 1, और ये क्या होगा 3 का 2 होगा, ठीक है। नाउ अब इसमें हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, हमें इसका एक लूप लगाना पड़ेगा और इसका एक लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसमें से वैल्यूज को उठा उठा के इसमें डालना है ना। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, हम यहां से वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो फॉर, तो हमको इसका 3/3 का ये मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स तो 3/3 का है ना। तो फॉर आई इक्वल टू व्हाट, 0, आई लेस देन व्हाट 3, और क्या आई प्लस प्लस, फिर इसके नीचे व्हाट फॉर। और देखिए ये सब एल्स के अंदर चल रहा है बच्चा, क्योंकि अगर वो नॉन जीरो बड़ा था 0 से तो फिर तो वो स्पार्स मैट्रिक्स है ही नहीं, तो वो हमने दिखा दिया कि स्पार्स मैट्रिक्स नहीं है। और नहीं तो नहीं तो का मतलब क्या है, वो स्पार्स मैट्रिक्स है, तब हम वो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं, फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 3 आई प्लस प्लस, फॉर j इक्वल टू 0 j लेस देन 3, और क्या j प्लस प्लस। और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि अगर a ऑफ i ऑफ j में रखा हुआ वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या करना है, यानी कि a ऑफ i ऑफ j में रखा हुआ वैल्यू 0 नहीं है, यहां पे नहीं है ना, तो क्या करना है हमें, तो ध्यान से देखिएगा। हम यहां पे क्या करेंगे, हमें यहां पे डालना है ना, हमें वैल्यू कहां डालना है, यहां डालना है, ठीक है। तो हमें इसमें डालना है i का इंडेक्स, इसमें डालना है j का इंडेक्स, और इसमें डालना है व्हाट, इसमें डालना है वैल्यू। तो अगर हम यहां पे लिखें, ध्यान से देखिएगा, हम यहां पे k नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं, k नाम का वेरिएबल लेते हैं और k को 0 पे सेट कर देते हैं। हम कहते हैं कि जो हमने इस स्पार्स मैट्रिक्स को माना उसका नाम क्या दिया, s दिया है। हम कहते हैं s के 0 में i डाल दो। तो अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, k क्या है मेरा, अभी मैंने जो k लिया था यहाँ पे, ये जो मैंने k लिया था, k में कितना है, 0 है ना बच्चा, है ना। तो कहते हैं हम s के 0 में, तो ये s रहा 0 के 0 में क्या डाल दो, i डाल दो। तो जब ये कंडीशन ट्रू हुआ था तो हम इस पे थे ना, तो i कितना है 0, यहाँ क्या डाल दिया हमने, 0 डाल दिया। फिर हम कहेंगे क्या कि s के 1 में क्या डाल दो, j को डाल दो। तो j कितना है, जब i 0 है तो j कितना है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ क्या डाल दिया, 1 डाल दिया। और फिर हम कहेंगे s के 2 में क्या डाल दो, a का i का j डाल दो, यानी वो वैल्यू डाल दो। तो i का j मतलब 5, यहाँ पे क्या डाल दिया, 5 डाल दिया। और मैंने कहा k को अब बढ़ा दो 1 से, तो k कितना हो गया, 0 से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये if है यहाँ बंद हुआ, ये फॉर लूप है यहाँ बंद हुआ। अब ये फॉर लूप है तो फिर से ऊपर जाएगा, j को बढ़ाएगा। वैसे अब यहाँ पे आएगा, जब यहां पे आएगा तो फिर से a ऑफ i ऑफ j में रखा हुआ वैल्यू 0 नहीं है, हाँ जी बिल्कुल 0 नहीं है। तो जब 0 नहीं है तो क्या कीजिएगा, s के k के 0 में, तो अब k कितना हो चुका है, 1 हो चुका है, तो 1 के 0 में i डाल दीजिए। तो 1 का 0 ये, उसमें i डालने के लिए कह रहा है, तो i कितना है, 0 है, तो यहां 0 डाल दिया।
फिर वैसे ही एस के वन में, तो के कितना है 1, तो 1 के 1 में ना, 1 के 1 में जे डाल दीजिए। तो 1 का 1 मतलब यहाँ पे जे में कितना वैल्यू है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या डाल देगा, 2 डाल देगा। और फिर से एस के 2 में, राइट, एस के 2 में, तो के इज 1 के 2 में वैल्यू डाल दीजिए, जो वैल्यू है, तो कितनी वैल्यू है 3 है, यहां डाल दिया। और फिर से के को बढ़ा दीजिए, के कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। नाउ फिर से ऊपर गया, जे को बढ़ाया, अगली बार, अब ये लूप आप समझ रहे हैं ना, ये लूप तो आप हमेशा से जानते हैं कि एक एक करके एलिमेंट पे आता है, इस पे आया ए बी जीरो, इसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा, यहां पे आएगा हाँ नॉट इक्वल टू जीरो, जी बिल्कुल जीरो नहीं है, वो 2 है, जीरो नहीं है, तो क्या करेगा फिर से के 0 में, तो के मतलब के कितना हो चुका है 2 के 0 में, 2 के 0 में यहां पे क्या डाल देगा, आई डाल देगा, आई में कितना है 1 है, तो यहां क्या डाल दिया 1 डाल दिया। फिर 2 के 1 में जे डाल देगा, तो 2 के 1 में जे कितना है 2 है, तो यहां 2 डाल देगा। फिर 2 के 2 में वैल्यू डाल देगा, तो 2 के 2 में मतलब यहां पे वैल्यू डाल देगा, वैल्यू भी क्या है 2 ही है। फिर ऊपर गया, ये 0 नहीं है, हाँ जी ये भी 0 नहीं है, अच्छी बात है 0 नहीं है, फिर से रिप्रेजेंट कीजिए, सॉरी के को तो बढ़ा देगा ना, तो के कितना हो जाएगा 3, तो कहता है कि 3 के 0 में आई डाल दीजिए, तो आई कितना है 2 है, तो यहां क्या डाल दिया 2 डाल दिया, ठीक है। नाउ 2 के 1 में जे डाल दीजिए, तो 2 का 1, आई एम सॉरी नॉट 2 का 1, आई के कितना हो चुका है 3 हो चुका है ना, तो पहला एलिमेंट देखिए बढ़ाने के बाद यहां लिख दिया था मैंने, मैं बोल गलत रहा था, 3 हो चुका है, तो पहली बार 3 के 0 में आई डाला, तो 3 का 0 ये है, आई मतलब 2 डाल दिया। 3 के 1 में जे डालो, तो 3 का 1 ये है, जे कितना है, जे यहाँ पे 0 है, यहाँ क्या डाल दिया 0 डाल दिया। और फिर से 3 के 2 में वैल्यू डाल दो, तो 3 के 2 में वैल्यू कितना है 7 डाल दिया, ठीक है। इसका मतलब मुझे पता था हमेशा कि 0 वाला जो है वो रो होगा, मतलब 0 वाला हमेशा ये है, तो ये हमेशा आई को रिप्रेजेंट करेगा। ये 1 वाला हमेशा देखो ना, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, मतलब हमको पता था हर समय 0 वाला जो कॉलम है वो आई के लिए है, 1 वाला जो कॉलम है वो जे के लिए है, और 2 वाला जो कॉलम है वैल्यू के लिए है। बस मैंने के को एक एडिशनली ले लिया ताकि हर बार मैं रो में क्या कर सकूं, शिफ्ट कर सकूं। अब हो गया मेरा स्पार्स मैट्रिक्स तैयार, जी बिल्कुल हो चुका है। तो ये यहां ओपन हुआ था, ये यहां क्लोज हुआ, ये यहां ओपन हुआ था, ये यहां क्लोज हुआ। अब हम क्या करेंगे, अभी हम एल्स को क्लोज करेंगे क्या, नहीं अभी हम एल्स को क्लोज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये स्पार्स मैट्रिक्स तो हमने बना तो लिया है, क्या हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, नहीं, ये तो हमने बना के अपने पास रख लिया, तो हमें बना के अपने पास थोड़े रखना है, हमें इसको दिखाना भी है कि हाँ हमने आपको स्पार्स मैट्रिक्स बना लिया, हम दिखा देते हैं। तो हम क्या प्रिंट करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ प्रिंट करेंगे printf/n स्पार्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इज, स्पार्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इज, यानी कि स्पार्स मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा है देख लीजिए। तो अब देखिए लूप कहां से कहां तक लगेगा, 0 से लेके लेस देन कहां तक लगेगा बताइए। अब या तो आप नॉन जीरो लेस देन नॉन जीरो कर दीजिए, देखिए फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन नॉन जीरो, तो नॉन जीरो में कितना आया था, देखिए यहां पे था ना हमारे पास नॉन जीरो में 4, तो लेस देन 4 मतलब 3 तक, परफेक्ट। और क्या i प्लस प्लस, इसके अंदर आते ही क्या कर दीजिए printf/n, बिल्कुल यहाँ पे जो प्रिंट करने का तरीका होता है ना मैट्रिक्स को, ये वाला देखिए आउटपुट का तरीका, यहाँ पे बस हमारे पास जो रोज की संख्या है वो कितनी है, अब रोज की संख्या हमारे पास उतनी है जितना हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट है, 4 है, तो 4 लेस देन जब 4 करेंगे तो लेस देन 4 करेंगे तो 3 तक हो जाएगा। फिर अब हमारे पास कॉलम की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 ही है, तो वो तो सेम हो जाएगा, फॉर i इक्वल टू व्हाट 0, i लेस देन 3, और क्या i प्लस प्लस, हम क्या प्रिंट कर देंगे यहाँ पे printf %d/t, a नॉट a, नाम क्या है इसका s है ना, तो हम क्या प्रिंट कर देंगे s के i के j को क्या कर देंगे प्रिंट कर देंगे, s ऑफ i ऑफ व्हाट j को प्रिंट कर देंगे। और यहां से ये बंद हुआ फॉर, ये बंद हुआ। अब ये जो एल्स शुरू हुआ था वो एल्स बंद करेंगे, तो यहां पे हम क्या करेंगे, अब इस एल्स को बंद कर देंगे। तो देखिए एल्स में कितनी कार्रवाई है, एल्स में जो है मतलब जब नॉन जीरो की संख्या 0 से बड़ी होती तो हम कह देते कि नहीं भैया स्पार्स मैट्रिक्स जो है वो क्या है, नॉट अ स्पार्स मैट्रिक्स, यानी कि स्पार्स मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब 0 की संख्या बड़ी है, तो जब 0 की संख्या बड़ी है तो यानी कि स्पार्स मैट्रिक्स है, तो हम रिप्रेजेंटेशन का सारा काम किए और यहां आके खत्म कर दिए काम, ठीक है। उसके बाद ये एल्स खत्म हो गया, एल्स खत्म होने के बाद फिर से अब किसका ब्लॉक स्टार्ट हो गया, मेन का। तो मेन को हमको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा ना कुछ, वो हम क्या रिटर्न करते हैं, रिटर्न 0, प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली, और प्रोग्राम ये बंद हो गया। तो कैसे प्रोग्राम लिखेंगे आप, यहां से लिखते हुए यहां तक आएंगे, फिर यहां से लिखते हुए यहां तक आएंगे, फिर ये सब लिखेंगे यहां तक आएंगे, ठीक है, और फिर उसके नीचे ये लिखेंगे,
ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं पूरा पूरा स्पार्स मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन का प्रोग्राम। और ये पहला वे है रिप्रेजेंट करने का। एक और वे है, वो आप ट्राई कीजिए, अगर आपसे बन जाता है तो इस वेल एंड गुड, बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि इस स्टेज में आके आपसे बिल्कुल बनना चाहिए। मैं हट जाता हूं, ठीक है। देखिए इस स्टेज में आके भी अगर आपसे नहीं बनता है जो दूसरा तरीका मैंने बताया स्पार्स मैट्रिक्स को, तो इसका मतलब आपकी मेहनत अधूरी है, आपको और मेहनत करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो ये था हमारा थियोरेटिकली, मैंने आपको प्रोग्राम बता दिया। चलिए इसे प्रैक्टिकली भी करके आपको दिखा देता हूं। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। और प्रैक्टिकली करने के लिए हमारे पास जो है, मैंने ये प्रोग्राम ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है, और जो इन्वायरमेंट जो आईडी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कोड ब्लॉक्स का आईडी है। आप कोई भी दूसरा आईडी अपने सुविधा अनुसार यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी वही प्रोग्राम सेम, मतलब ये प्रोग्राम सेम है जो हर जगह रन करेगा, सो आप किसी भी जगह इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्पार्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में आप देखिए मैंने बिल्कुल वही कोड लिखा है जो मैंने आपको समझाया था। पहले मैंने इनपुट लिया एक मैट्रिक्स का, ठीक है, उस 3x3 मैट्रिक्स को हमने यहाँ क्या कर दिया, शो कर दिया कि ये रहा आपका 3x3 का मैट्रिक्स। फिर हमने क्या किया, जीरो और नॉन जीरो की संख्या को काउंट किया कि भैया ये स्पार्स मैट्रिक्स है भी या नहीं, क्योंकि स्पार्स मैट्रिक्स है तभी तो रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर यहाँ पे हमने पहले ही देख लिया कि अगर नॉन जीरो की संख्या जीरो से बड़ी है, इसका मतलब वो डेंस मैट्रिक्स है। हमने बोल दिया ये डेंस मैट्रिक्स है, इसीलिए इसका रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हम एल्स में गए, इसका मतलब ये कि स्पार्स मैट्रिक्स, और फिर हमने स्पार्स मैट्रिक्स का सारा काम किया, स्पार्स मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर दिया इस कोड के जरिए। हमारा ये जो कोड है वो क्या करेगा, स्पार्स मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम उसको रिप्रेजेंट करके क्या कर दे रहे हैं, लास्ट में उसको शो कर दे रहे हैं, और रिटर्न जीरो, प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। तो ये बिल्कुल वही प्रोग्राम है। अगर आप देखिए 1 by 1 अगर मैं आपको दिखाऊं, ये बिल्कुल आप देखेंगे बिल्कुल वही प्रोग्राम है जो हमने क्या किया, अभी आपको समझाया, अभी आपको बताया। और एग्जैक्टली वही मैं रन करके इसलिए दिखा देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर रन नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम आती है। तो ये मैं इसलिए के करके आपको कोड दिखा रहा हूँ ताकि आप देख सके कि ये पूरा कोड बिल्कुल वही है, बिना किसी डिफरेंस के साथ जो मैंने अभी आपको समझाया है। और चलिए इसे रन कर लेते हैं। और रन करते समय जाहिर सी बात है हमें जीरोस की संख्या ज़्यादा डालनी पड़ेगी, तभी ये क्या होगा, स्पार्स मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और कहीं कहीं हम जो है वो जीरो नहीं भी डालेंगे ताकि हमें वो उसका इंडेक्सिंग भी मिले कि हाँ वो इंडेक्सिंग जो है वो किस इंडेक्सिंग पे वैल्यू जीरो नहीं है। तो देखिए ये आपको दिखा दिया 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स की, ये आपका मैट्रिक्स था 2 डायमेंशनल का, और यहाँ पे दिखा दिया रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, नॉन जीरो एलिमेंट्स को दिखाते हैं। तो ये एक नॉन जीरो एलिमेंट है जो 1 के जीरो पे है, तो 1 का जीरो में रखा हुआ वैल्यू क्या है, 2 है। वैसे ये है, ये क्या है, ये कौन सा इंडेक्सिंग है इसका, ये है 2 का 1 का 2। तो देखिए 1 का 2 में क्या है, 5 है। वैसे अगर हम इसकी बात करें, ये क्या है, तो 2 का 0, ये 2 का 1 है, तो 2 के 1 में क्या है, 6 है, राइट। और फिर ये लास्ट में 12 है, तो ये क्या होता है, 2 का 2 होता है, तो ये 2 के 2 में क्या है, जो है 12 है। यानी कि ये i है, ये j है, और ये उस पर रखी हुई वैल्यू है। इसका मतलब हमारा स्पार्स मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा कोड फॉर व्हाट, स्पार्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।